Write a question. So we'll have a revision session on quadratic equation. Okay, ठीक है. So write first question. Right, find the values of the parameter. Find the values of the parameter a for which the roots of the quadratic equation x square plus 2 into a minus 1 into x plus a plus 5 equals to 0. This is the equation. X square plus 2 into a minus 1 into x plus a plus 5 equals to 0 are bit 1 real and distinct, bit 2 equal, bit 3 not real, bit 4 opposite in sign, bit 5 equal in magnitude but opposite in sign, bit 6 positive, bit 7 negative, bit 8 such that one root is greater than 3 and the other is smaller than 3. One root is greater than 3 and the other is smaller than 3. Next, bit 9 greater than 3. Bit 10 smaller than 3. Bit 11 such that exactly one root lies in the interval 1, 3 open. ओपन मतलब समझते हो, ओपन मतलब कर्व ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना. 1, 3 ओपन. नेक्स्ट such that both the roots, next bit, such that both the roots lie in the interval 1, 3 open. इसके पहले वाला दोनों मैंने सेम बोल दिया क्या? अच्छा, एक बिट कर दो such that exactly one root lies in the interval 1, 3 open. एक में करो both roots, एक में करो exactly one root. Do the change. Last bit such that one root is greater than 3, and other root is smaller than 1. Okay, so I've given you almost 13 bits. Solve it. This is the quadratic equation. तो सबसे पहला चीज क्या बोला है? एक बिट बोलो. Both roots are real and distinct. तो पहला बिट है real and distinct. Real and distinct होने का एक ही क्राइटेरिया होता है. D is greater than 0, खाली greater than 0, equal to नहीं. D is greater than 0. ठीक है. रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए अगर खाली रियल बोलता तो हाँ, D is greater than equal to 0 यूज होता. ओके, एंड व्हाट इज D? B square minus 4AC. यहाँ पे पहले ABC लिख देते हैं. A is how much? 1. B is how much? 2 into A minus 1. and C क्या है? A plus 5. तो D is what? B square minus 4AC. ठीक, तो B का स्क्वायर करो तो 4 into A minus 1 का स्क्वायर minus 4 into A कितना है? 1 into C कितना है? A plus 5. ठीक, सॉल्व करो इसको. 4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8A है ना. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कर लो. इसको खोलोगे तो माइनस 4A माइनस 20. ठीक है कि नहीं? तो अभी 4A स्क्वायर माइनस 12A माइनस 16
ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड करो, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, a माइनस 4 प्लस 1 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो अभी क्या लिखेंगे, a प्लस 1 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अभी क्या यूज करना है, वेवी कर्व मेथड। तो वेवी, ये समझ में आया तो यहाँ तक। वेवी कर्व मेथड में a प्लस 1 को 0 करने से a कितना कितना आ सकता है, माइनस 1। a प्लस 1 0 होने से a इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 1। a माइनस 4 को 0 करने से a क्या आएगा, 4। तो दोनों को नंबर लाइन में रखो, माइनस 1 छोटा है तो माइनस 1 इधर, 4 इधर। a के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव। a के आगे कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सो आई विल स्टार्ट विद प्लस, जो साइन आता है उससे शुरू करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। हमें बट चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कौन आया है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं कर सकता। तो क्या होगा आंसर, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 तक यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक। समझ गए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होके होता। क्लियर ना, ये सब तो पढ़े ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, इक्वल टू 0। बोथ रूट्स इक्वल। बोथ रूट्स इक्वल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके फाइनल पॉइंट पे क्या आया था, a प्लस 1 एंड a माइनस 4। मैं कर नहीं रहा हूँ, पूरा d को सॉल्व किया तो ये आया था कि नहीं फाइनल। सो यहाँ पे a क्या होगा, माइनस 1 कॉमा 4, ये आएगा a डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ तो इक्वल टू 0 ना, तो a माइनस 1 आ जाएगा या तो a 4 होगा, है ना। क्लियर। थर्ड बिट क्या था, नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। व्हाट डज इमेजिनरी मीन, कि d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तभी तो रूट नहीं आ पाएगा एंड वो इमेजिनरी हो जाएगा। सो d लेस देन 0, d क्या है, a प्लस 1 इंटू a माइनस 4, दिस वाज व्हाट, लेस देन 0। तो वापस हमारा डिसाइडिंग पॉइंट क्या क्या आ रहा है, माइनस 1 और एक क्या आ रहा है, 4। तो नंबर लाइन पे करो, माइनस 1 एंड 4। a के आगे पॉजिटिव, a के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। बट हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 कौन सा पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट। सो माय आंसर विल बी व्हाट, a बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेके 4 लाइक दिस। क्लियर, समझे, नोट इट डाउन। व्हाट इज गिवन, फोर्थ Opposite sign. one person please say, sorry, both roots are opposite in sign. both roots are opposite in sign का मतलब समझो पहले डायग्राम में। देखो कभी भी रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब होता है एक कर्व एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। रूट्स आने का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस को जो कर्व कट किया वही रूट से होता है। तो बोल रहे हैं बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, एक पॉजिटिव आंसर आया है और एक नेगेटिव आंसर, क्योंकि बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। आर यू गेटिंग मी, ये एक रूट है मान लो अल्फा, ये एक रूट है मान लो बीटा, तो बोथ दी रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोथ रूट्स अगर ऑपोजिट इन साइन है तो सबसे पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, लेस देन 0। उसके साथ और क्या आएगा, 2 रूट आया है, मतलब 2 अलग अलग रूट आए हैं, मतलब क्या है, रियल एंड क्या है, डिस्टिंक्ट। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या मिलेगा, d इज ग्रेटर देन 0। समझ गए, d इज ग्रेटर देन 0। समझ गए, या कोई डाउट आ रहा है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट क्या होता है हमेशा, माइनस b/2a। क्या होता है, माइनस b/2a, ठीक है ना। f ऑफ माइनस b/2a भी लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि ये u हो रहा है ना, तो मतलब इसका जो पॉइंट का जो आंसर है वो कहाँ पे आएगा, नीचे में ही कहीं पे आएगा। तो व्हेन आई पुट इट इन द फंक्शन, वो लेस देन 0 वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने 2 चीजें बताई, इन दोनों को ही सॉल्व करोगे तो गेट द आंसर। Product of roots is less than 0 and d is greater than 0. Clear? या कोई डाउट, ठीक।
तो यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, c बाई ए। क्या होता है, याद है ना, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई ए इज लेस देन 0। c क्या है भाई, a प्लस 5 एंड a क्या है 1, तो a प्लस 5 इज लेस देन 0। तो यहां से क्या पता चल रहा है, a लेस देन माइनस 5, क्योंकि पॉइंट ले लो, इसको 0 करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, डिसाइडिंग पॉइंट माइनस 5। a के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो प्लस फिर माइनस। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। बट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, d क्या था, a प्लस 1 इंटू a माइनस 4, सो डिसाइडिंग पॉइंट इज व्हाट, माइनस 1 एंड 4, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और देखेंगे कॉमन क्या है, समझ रहे हो। एक ही ग्राफ में मैं दोनों बनाऊंगा, माइनस 1 है, 4 बना लिया, माइनस 5 भी है, तो माइनस 5 किधर आएगा, इधर, तो 4 से उधर था, माइनस 1 से इधर था, माइनस 5 से भी इधर था, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, माइनस 5। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5। अंडरस्टूड और एनी डाउट, क्लियर, हाउ मेनी गॉट द आंसर, नो वन, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ बिट, equal in magnitude but opposite in sign, बढ़िया है, but opposite in sign, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट ऑपोजिट इन साइन है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा ही डायग्राम बनाओ बट पूरा परफेक्ट लोकेशन में होगा। अगर यहाँ पे ये माइनस अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, प्लस अल्फा। दोनों रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम है अल्फा बट ऑपोजिट साइन है, तो क्या पता चला, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा करोगे तो क्या होगा, 0। वेरी गुड, माइनस अल्फा प्लस अल्फा 0। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। तो करो यहाँ पे, माइनस b इज व्हाट, 2 इंटू a माइनस 1 बाई a इज व्हाट 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 उधर चला जाएगा, माइनस 2 भी उधर डिवाइड करोगे तो 0, तो क्या मिलेगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a कितना मिला, a 1 मिला। सम ऑफ रूट 0 आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लो, c बाई ए इज व्हाट, लेस देन 0, ठीक। तो c बाई ए लेस देन 0 करो तो a प्लस 5 बाई 1 लेस देन 0, तो a लेस देन माइनस 5 मिल रहा है कि, तो माइनस 5 के इधर भी होगा, ये भी हो रहा है, ठीक। अब हम लोग कहां पे चलेंगे, ये दोनों तो हो रहा है बट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी तो है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी तो है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो वापस a प्लस 1 a माइनस 4 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। सबको लेके चलना है, माइनस 1 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर। अब तीनों को इंटरसेक्ट करो इसके साथ, तो तीनों को जब इंटरसेक्ट करोगे, माइनस 1 4 और क्या आ रहा है, माइनस 5, तो माइनस 1 से इधर, 4 से उधर, 5 से इधर और 1 एक जगह इंक्लूड, तो कॉमन यही आ रहा है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आया, बट ऐसा हो सकता है कि 1 ना कि 2 आता। अगर 2 आता तो 2 यहाँ डालते कि नहीं, तो वो डोमेन के अंदर वो पार्ट आता है कि नहीं आता, तो 2 को भी हमें लेना पड़ेगा। सपोज a इक्वल्स टू 1 आया है, तो a इक्वल्स टू 1 यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, बट वो तो किसी में कॉमन नहीं हो रहा है ना। अगर a 5 आता है यहाँ पे, तो 5 आता तो इधर आता, 4 से उधर जब जा रहा है तो 5 तो उसमें इंक्लूड हो रहा है ना, तो मेरा ये भी पार्ट होता और 5 को भी हमें लेना पड़ता, यूनियन स्पेसिफिकली 5 इन कर्ली ब्रेसेस, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5, तो a बिलोंग्स टू दिस, अंडरस्टूड, क्लियर। अभी मैंने 5 बताया, 6th and 7th यू ट्राई लाइक दिस, ओके।
सपोज हैड दिस आंसर बीन नॉट इन द एग्जाम, अगर ये नहीं होता तुम्हारे ऑप्शन में तो आंसर क्या होता? देखो हमने तो बेस्ट पॉसिबल सारे इवेंट्स को लेके किया, अगर ये नहीं है, ये तो जरूर सच है ना, सम ऑफ रूट 0 है, तो इसको तो लेना ही लेना है, ये मोस्ट प्रायर है, ये सेकेंडरी है, ठीक है ना। अगर ये आंसर नहीं है तो ये मोस्ट प्रायर है, इसको हम लोग इसके साथ इंटरसेक्ट करते हैं, d ग्रेटर देन 0, तो इसके साथ इंटरसेक्शन करो, क्या आ रहा है देखो, -1 4, ये उधर ये इधर, और आंसर A1 है, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आंसर क्या होता है? नल सेट 5। कुछ भी इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि -1 से इधर और 4 के उधर में तो A1 तो नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? नल। अगर ये नहीं होता तो ये होता, अगर ये है इसी के साथ जाना है, क्लियर? सी व्हाट हैपेंस हियर, आंसर जो भी हो ये नहीं होगा, इट विल बी नल, बिकॉज देखो तीनों को इंटरसेक्ट करना था, सम ऑफ रूट्स भी 0 आना चाहिए, प्रोडक्ट भी लेस देन 0 होना चाहिए, एंड d भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। व्हेन इट सैटिस्फाइज ऑल थ्री क्राइटेरिया देन ओनली द रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। सपोज आई एम टेकिंग अ वैल्यू लेस देन -5, सपोज -6 लेता हूं, तो -6 इसको तो सेटिस्फाई नहीं किया ना, सम ऑफ द रूट्स को सेटिस्फाई किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना था, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उधर है, तो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो A विल बी व्हाट? बिलोंग टू नल। ओके, क्लियर? जब भी ऐसे 2-3 केसेस होते हैं, यू लुक फॉर द थिंग्स व्हिच सैटिस्फाई ऑल द 3 केसेस। क्लियर? बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोथ पॉजिटिव मतलब डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, है कि नहीं? दोनों पॉजिटिव बोला है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बोथ पॉजिटिव में तो दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इक्वल रूट्स और दोनों पॉजिटिव, तब भी तो काम हो जाएगा ना, तब भी तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है ना। मान लो दोनों रूट इक्वल है, 3 and 3 इक्वल एंड पॉजिटिव, वो भी तो हुआ, या तो 3 and 5, 3 और 5 इक्वल रूट पॉजिटिव, दोनों हो रहे हैं। तो इन दोनों को देखते हुए तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या आता है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला कंक्लूजन है ना, क्योंकि दोनों केस में हो सकता है ना, बोथ आर पॉजिटिव। दूसरा केस में अगर बोथ पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है? तो ये 3 क्राइटेरिया मिला, 3 चीजें, बिट 1, ये बिट 2, ये बिट 3, तीनों का इंटरसेक्शन देखते हुए हम आंसर निकालें। समझ गए? सो सम ऑफ रूट्स ले लो, क्या हो जाएगा? b by -b/a डाल दो, a -1 by 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से गलती मत करना, -2a + 2 ग्रेटर देन 0 करना, मल्टीप्लाई करना जरूर, -2 लेके डिवाइड कर मत करना, वो गलती मत करना। जब भी ग्रेटर देन लेस देन है ना, मल्टीप्लाई -2 सेम थिंग। अब यहाँ से a क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, -2 + 2 को इक्वल टू 0 करने से -2a इज हाउ मच? -2, a कितना हो? -2 by -2 कितना? 1 है, बट a के आगे कौन सा साइन है? तो क्या होगा इधर? माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। और हमें चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, है कि नहीं? मिला एक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c by a ग्रेटर देन 0, c इज व्हाट? a + 5 by 1 ग्रेटर देन 0। तो डिसाइडिंग पॉइंट क्या है? -5, a + 5 को 0 करने से क्या आएगा? -5। a के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस, बट हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। उधर आ गया। अब इससे ये ऑलरेडी पता है, a + 1 a - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या क्या आया? -1 4, दोनों के आगे पॉजिटिव, तो चालू किससे होगा? प्लस माइनस प्लस, इट विल बी लाइक दिस। अब कर्व नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इंक्लूड भी हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन होगी। अब तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं क्या होगा।
तीनों से हमें 3-4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक है -1 4 दिखा, यहाँ क्या दिखा 1 दिखा, वहां क्या दिखा, ठीक है। पहला तो है -1 से इधर 4 से उधर, ठीक। फिर -5 से उस साइड है ना, यहाँ पे क्या है 1 से इस साइड। तो टोटलिटी में इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, नहीं टोटलिटी में इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आया ना। देखो -5 से उधर, -1 से इधर, 1 से इधर, तो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है ना। ध्यान से देखो, अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर क्या होगा, A बिलोंग्स टू -5 to -1, -1 क्लोज्ड, -5 ओपन, ये आंसर। इधर तो तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, क्योंकि देखो -5 से उधर गया बट 1 से तो इधर आया, तो उधर का पार्ट तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। 1 से इधर, -5 से उधर और -1 से इधर, तो ये तीनों के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। क्लियर, समझे। तो -5 वाला पार्ट ओपन था और वह -1 वाला क्लोज था। ये आंसर किसका है, नोबडी। गुड। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हिच नंबर बिट, कौन सा बिट है, 7। इट इज आस्किंग व्हाट, बोथ नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, डायग्राम से सोचो। दोनों नेगेटिव मतलब इधर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। या तो हो सकता है ऐसा, तब भी दोनों नेगेटिव साइड में है, बस इक्वल है। यहाँ पे क्या है, रूट्स नेगेटिव एंड इक्वल। यहाँ पे रूट्स नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट, नेगेटिव एंड व्हाट, डिस्टिंक्ट। समझ गए। तो इन दोनों को देखते हुए एक चीज तो पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट ना, रियल केस भी इक्वल वाला भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट वाला भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वाला डिस्टिंक्ट के लिए था और इक्वल के लिए इक्वल टू 0 था। सो दैट वाज व्हाट, a + 1 a - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये समझ में आ चुका है, इतना बार कर चुके। प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। बिट 2 में क्या आएगा, सेकंड थिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो सम क्या होगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव। तो सम ऑफ रूट्स विल बी व्हाट, लेस देन 0। वेरी गुड, सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव होता है। सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, -b/2a लेस देन 0। तो -b की जगह ले लो 2 × a - 1 लेस देन 0 बाई 2a, मतलब वो तो 1 ही होता है कि नहीं, मैंने 2a लिख दिया, सॉरी गलती से, -b/। सो अभी व्हाट यू राइट, -2a + 2 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे ले लो, पॉइंट क्या आएगा, 1, क्या है 1 आ रहा है, a के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाला हिस्सा। अब तीसरा चीज जो है क्या है, प्रोडक्ट, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाट, c/a। तो a + 5 ग्रेटर देन 0 बाई 1। तो a ग्रेटर देन क्या हो गया, डिसाइडिंग पॉइंट इज -5, a के आगे पॉजिटिव है तो प्लस माइनस, आई मीन ग्रेटर देन 0। सो तीनों का इंटरसेक्शन अभी करेंगे, क्या क्या है, -1 और 4 से उधर था, -1 से इधर। अब क्या मिला, 1 इधर आ रहा है तो 1 से उस साइड, ठीक। फिर क्या आ रहा है, -5, तो -5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, -5 से भी उधर। तो कहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन हुआ है, ओके। सो a बिलोंग्स टू व्हाट, 4 to infinity। इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इन्फिनिटी कभी बंद नहीं हो सकता। बट 4 हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड। 5, हां सर ओनली द फाइनल इक्वेशन 5 तो कौन सा बिट है, 9, 8, लास्ट वाला भी तो 8। ओके, व्हाट इट हैज आस्क्ड, such that one root is greater than 3 and one root greater than 3 and the other, ठीक,
एंड द अदर रूट लेस देन 3, ये दिया हुआ है। एक रूट 3 से ज्यादा है और दूसरा रूट 3 से कम है। तो डायग्राम अगर बनाऊं, सपोज मैं ऐसा कुछ बना लेता हूं, 3 कहीं ना कहीं बीच में आ जा रहा है, तो एक रूट क्या है 3 से ज्यादा, मान लो अल्फा इज ग्रेटर देन 3 एंड बीटा इज लेस देन 3। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब दो रूट तो जरूर है, क्योंकि अगर एक रूट ग्रेटर देन 3 और एक रूट लेस देन 3 है, सबसे पहला बात जो पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, रियल एंड क्या है, डिस्टिंक्ट जरूर है। तो d ग्रेटर देन 0 ये तो होगा। एक रूट अल्फा ग्रेटर देन 3 बीटा लेस देन 3 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या समझ में आता है, 3 दोनों के बीचों बीच लाई कर रहा है। क्या हो रहा है? तो जो f3 का जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। 3 ग्राफ देखो, 3 पॉइंट जब ग्राफ में पुट करेंगे तो आंसर क्या होता है, f(3). तो जो कर्व ऐसा है ना, तो 3 पॉइंट दोनों रूट के बीच में आया है क्वाड्रेटिक का। जब 3 पॉइंट को हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो f(3) नेगेटिव y एक्सिस में है कि पॉजिटिव y एक्सिस में? हाँ, तो f(3) क्या होना चाहिए, लेस देन 0। f(3) का मतलब 3 को हम लोग मेन इक्वेशन में डालेंगे, समझे? 3 को कहाँ डालेंगे? हाँ, तो x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a प्लस 5 लेस देन 0। इस इक्वेशन में जब डाल ले तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि 3 को जब डालेंगे इधर ही आएगा। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग? या कोई डाउट है? पक्का ना? हाँ। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, 9 प्लस 6a माइनस 6 प्लस a प्लस 5 लेस देन 0। 6a प्लस a इज हाउ मच, 7a। 9 माइनस 6 कितना, 3। 3 प्लस 5 8। डिसाइडिंग पॉइंट क्या आएगा, इसको 0 करने से a क्या आएगा, -8/7। क्या आएगा, समझ रहे हो ना? 8 उधर जाएगा -8/7। a के आगे कौन सा साइन, पॉजिटिव, प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए, तो इधर आएगा। अब इसके हिसाब से और तो कुछ क्राइटेरिया मिल रहा है क्या? और तो कुछ भी क्राइटेरिया नहीं मिल रहा है हम लोग को यहाँ, है ना? हाँ। और एक इसके हिसाब से d ग्रेटर देन 0 है अपना, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, a प्लस 1 a माइनस 4। तो डिसाइडिंग पॉइंट वाज -1 एंड 4 प्लस माइनस प्लस इधर और उधर। अब दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन -1 4 -8/7 का वैल्यू कितना होता है, -1 पॉइंट समथिंग। -8/7 का वैल्यू क्या, -1 पॉइंट समथिंग। तो -8/7 किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। -1 पॉइंट समथिंग मतलब -1 के इधर ना, इंटरसेक्ट कौन सा पार्ट, ये। तो a बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ से लेके, how many had got it correct? None? Go for it. Next, number 9. क्या है? Both roots are greater than 3. खा के नहीं आया आज? Both roots are greater than 3. ये तो अजीब मुश्किल है, ठीक है ना? बोथ रूट्स इक्वल होके भी ग्रेटर देन 3 हो सकता है कि नहीं? बोथ रूट्स इक्वल होके भी ग्रेटर देन 3 हो सकता है ऐसे, या तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, ठीक है ना? दोनों ही केस में f(3) क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पे भी f(3) क्या आएगा, पॉजिटिव। और दोनों केस हो सकता है, मतलब d इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में भी तो रूट्स देखो, दोनों रूट्स यहाँ पे तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है ना, दोनों ही रूट्स ग्रेटर देन 3 हो पा रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी तो दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है, बट दोनों ग्रेटर देन 3 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है। तो हमें एक चीज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पता चल गया। दूसरे में क्या पता चल रहा है, 3 से अगर ग्रेटर है तो f(3) तो डेफिनेटली व्हाट, ग्रेटर देन 0 है। और कुछ दिख रहा है?
और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है? हाँ, माइनस बी बाई टू ए होता है। ये भी क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, ये भी हो सकता है। समझे? माइनस बी बाई टू ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, हम लोग ये भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि कभी भी हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं, इस तरह माइनस बी बाई टू ए प्लस डी होता है ना, जब रूट्स लिखते हो x इक्वल्स टू क्या था? माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेट बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए प्लस डी बाई टू ए होता है, तो इधर माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई टू ए होता है, तो इधर तो बीच वाला पॉइंट क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए। तो वो ग्रेटर देन 3 हो रहा है। तो ये तीन चीजें जो हमें पता चल रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नो। इन तीन चीजों को सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। तो f(3) जब डाले थे कितना आया था वैल्यू? कितना आया था? 8 same in the last line of the equation. 7a plus 8 greater than 0. तो डिसाइडिंग पॉइंट क्या है? -8 by 7 प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 मतलब उधर, ठीक। अब माइनस b by 2 है, तो माइनस b by यहाँ पे डालो 2 into a minus 1 by 2 greater than 3, कटा। तो माइनस a प्लस 1, 3 को भी धन ले -3 ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो ना? माइनस इंटू ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो डिसाइडिंग पॉइंट क्या मिल रहा है? 2 नहीं -2 सॉरी, क्योंकि माइनस ए इक्वल्स टू 2, फिर माइनस को उधर लोगे तो -2। नहीं समझ? इसको 0 करो, तो माइनस ए इक्वल्स टू 2, फिर ए इक्वल्स टू -2। ए के आगे नेगेटिव है, तो इधर माइनस इधर प्लस। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब इधर होना चाहिए, ठीक। बी का तो पता ही है, याद हो चुका है ना? -1 4 प्लस माइनस प्लस, एंड दिस वन इज व्हाट? लाइक दिस, ठीक। तीनों को क्या कराना पड़ेगा? इंटरसेक्ट कराना तो पड़ेगा, है ना? तीनों को कराओ। सबसे पहले उसको ले लेते हैं, -1 4 जो मेजर है। उसके बाद कौन है? -2 किधर आएगा? इधर। फिर क्या आ रहा है? -8 by 7, -8 by 7 तो इन दोनों के बीच में आएगा, है ना? दिस इज -8 by 7 और ये -1, तो -8 by 7 से उधर। तो क्या है हम लोग का नेट आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुछ भी हो रहा है? तीनों का कॉमन पार्ट कुछ है? नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा आंसर? नल। A belongs to null, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे नल होगा आंसर। समझ गए? नेक्स्ट बिट कौन सा बिट है? 10 कैसे इधर? What is the question? Read. The root is such that it is less than 3. Both roots. Both is less than 3. Both roots less than 3. Both roots अगर less than 3 है तो कैसा होगा? 3 इधर है, तो दोनों ही roots less than 3 ऐसा हो सकता है, या तो इक्वल हो तब भी less than हो सकता है 3, so it can be d greater than equals to 0। और क्या हो सकता है? ये पॉइंट क्या होता है दोनों के लिए? -b by 2a। हाँ, तो -b by 2a is what? लेस देन 3, ये हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है? एनीथिंग एल्स? f(3) is what? Greater than 0। हाँ, f(3) is what? Greater than 0। ये तीन चीज। तो f(3) कितना है? 7 8 plus 8 greater than 0। तो a कितना मिल रहा है? -8 by 7, ठीक। -b by 2a किए थे, लेस देन 3 कितना आया था फाइनल इक्वेशन? कर लेता हूँ ना, तो -2 into a minus 1 by 2 less than 3, तो -a plus 1 minus 3 less than 0, तो -a minus 2 less than 0, तो डिसाइडिंग पॉइंट इज व्हाट?
-2 माइनस प्लस लेस देन 0 बोला है तो नेगेटिव वाला पार्ट है ना. आफ्टर दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो डिसाइडिंग पॉइंट्स -1 4 प्लस माइनस प्लस लाइक दिस. अब तीनों को मिला के लेंगे, देख लो -1 4 से उधर -2 here it has to go that side. After that -8/7 it has to go that side. तो कॉमन कहाँ है? ये कॉमन है कि नहीं है? देखो इससे उधर, इससे भी उधर और इधर, ये कॉमन है. और भी कुछ कॉमन है, ये भी कॉमन है ना. देखो -2 से पूरा उधर गया, -8/7 से उधर गया, तो इसके 4 के साथ भी तो कॉमन हो रहा है ना. ये वाला पार्ट भी कॉमन है, ये वाला पार्ट भी कॉमन है. तो क्या होगा? A बिलोंग्स टू -8/7 से -1 क्लोज्ड यूनियन 4 टू इंफिनिटी. अंडरस्टूड और एनी डाउट? क्लियर? Such that exactly. कौन सा नंबर 11? Yes, sir. हाँ. Such that exactly one root lies in the interval 1. One root lies in the interval. कौन सा? One root. ओपन और क्लोज्ड? Open. ठीक. 1 से 3 के अंदर एक रूट लाई करना चाहिए, ये हमें पता चल रहा है. तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ऐसा है. तो एक इधर रहेगा 1, एक इधर रहेगा 3. यही हो सकता है ना, क्योंकि एक रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो दूसरा नहीं कर रहा, एक ही लाई कर रहा है. तो या तो ऐसा भी कर लूं, तब भी देख लो. इधर क्या रहेगा 1, इधर क्या रहेगा 3. लेफ्ट वाला रूट, दोनों में से तो एक ही केस हो सकता है. इक्वल रूट्स का तो चांस ही नहीं है, बिकॉज इट इज सेइंग एग्जैक्टली वन रूट. एग्जैक्टली एक ही रूट लाई कर रहा है, मतलब दूसरा रूट नहीं कर रहा है. तो पहला चीज जो पता चल रहा है दैट इज व्हाट? d ग्रेटर देन 0. सबसे पहले मेन चीज को देखना है, d क्या होता है, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होगा ना. इक्वल रूट्स हो पाएगा? नो. सो d ग्रेटर देन 0. दूसरा चीज यहाँ पे क्या पता चल रहा है? f(1) देखो कहाँ आ रहा है? ऊपर. f(3) किधर आ रहा है? नीचे. यहाँ पे भी f(1) कहाँ पे है? नीचे. 3 ऊपर. मतलब देख के पता चल रहा है एक ऊपर आएगा तो एक नीचे आएगा. तो इसका मतलब क्या है? f(1) into f(3) क्या हो जाएगा? लेस देन 0. क्योंकि if f(1) is positive, f(3) is negative. या तो if f(1) is negative, f(3) is positive. बहुत जन का यहाँ पे डाउट होगा, सर ऐसा क्यों नहीं? f(1) greater than 0, f(3) less than 0. ये कितने जन का डाउट है? वेरी गुड. जो अच्छा स्टूडेंट है उसका डाउट रहेगा, क्योंकि 1 ऊपर आया है 3 नीचे. बट मैंने दूसरे केस में ये भी तो दिखाया, 1 नीचे भी तो हो सकता है और 3 ऊपर भी हो सकता है. देखो फर्स्ट केस में f(1) greater than 0, f(3) less than 0. सेकंड केस में f(1) less than 0, f(3) greater than 0. बट दोनों में सेफ केस क्या है? दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि 1 रूट बोल रहा है, कोई भी रूट हो सकता है, ये वाला रूट या वो वाला रूट, कोई सा भी हो सकता है ना. समझ रहे हो कि नहीं? एनी ऑफ द रूट्स कैन लाई बिटवीन वन ऑफ द 3 ना, 1 से 3 के अंदर. तो पहला केस में f(1) greater than 0, f(3) less than 0. और यहाँ पे f(1) less than 0, f(3) greater than 0. तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो बेस्ट आंसर क्या है? दोनों का प्रोडक्ट दोनों ही केस में क्या हो रहा है? नेगेटिव. तो ये एविडेंस को हम लोग बेटर कंक्लूजन के हिसाब से यूज करेंगे. अंडरस्टूड? ये मत करना एग्जाम में, ये करना. बस 2 ही कंडीशन, एनी एल्स और कुछ भी नहीं है ना. अब कर लो. f(1) निकाल लो यहाँ पे पुट करके. 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 into a minus 1, x के जगह में 1 plus a plus 5 है ना. एंड f(3) was what? फाइनल आ चुका था 7a plus 8. इसको सॉल्व करो. 1 plus 2a minus 2 plus a plus 5. 7a plus 8 less than 0. So this is 3a 6 minus 2. Like this. तो डिसाइडिंग पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है? एक है -8/7 और एक है -4/3. वैल्यू निकाल के देख लो. बड़ा कौन है? ये 1.33, ये 1.1 समथिंग. तो -4/3 इधर, -8/7 इधर. वैल्यू निकाल के ही लिखना है, ऐसे मत मनमर्जी मत लिख देना. अंडरस्टैंडिंग? हाँ.
सो ए के आगे पॉजिटिव, ए के आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज व्हाट पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, आई नीड लेस देन जीरो, नेगेटिव वाला हिस्सा, समझे? ठीक, यहां से एक ही चीज मिला था a plus 1, so deciding points are what -1 and 4, like this, I need greater than 0, मिल गया। अब दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेते हैं, -1 is here, 4 is here, अब क्या -4/3 -8/7, तो -8/7 किधर आएगा और -4/3 इधर, सो कॉमन पार्ट कौन सा है, यही वाला है ना, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से इधर आया था, इस यही कॉमन पार्ट है। सो आंसर विल बी व्हाट, a belongs to -4/3 open, comma -8/7 open, is it coming in frame, check it, this is answer, बोलो क्या है, both The roots lies between between interval 1,3, ठीक है। सो कैसा हो सकता है, इधर इट कैन बी लाइक दिस, ये 1 है, ये 3 है, या तो ऐसे हो सकता है, रियल बोथ रूट्स आर इक्वल और वो 1 और 3 के बीच में लाई करे, तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे f of 1 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, f of 3 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी f of 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, f of 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हम लोग स्पेसिफिक लेंगे f of 1 ग्रेटर देन 0, f of 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस दोनों ऐसे अलग नहीं थे कि उनका एक कंक्लूजन लिया जाए, f of 1 अपना ग्रेटर देन 0, f of 3 अपना ग्रेटर देन 0। मैं क्यों यहाँ पे जितने जन ये लिए होंगे वो सबसे बड़े बड़े इडियट हैं, कि कौन किया है, नहीं किया, ये जो किया है दे आर इडियट्स, क्यों बताओ, सपोज f of 1 नेगेटिव होता, f of 3 नेगेटिव होता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव आ जाता ना, इसलिए ये नहीं करना था, ये किसने किया है, सच बताओ, गुड ऑनेस्ट, और कोई साबत, शुभम बोला, अरे मुझे लेख नहीं आता काट दिली माने सही नहीं कहा, अरे ही नहीं वो भाभी धमाल मूवी देखियो, आपके सामने एक रेड बटन, हाँ मैंने दबा दिया, नहीं दबा, अरे मैंने नहीं दबाया, ठीक है, तो इट इज लाइक दैट, ये नहीं करना था, ओके। तो यहाँ पे आता है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता, तो ये लेना है f of 1 अपना पॉजिटिव, f of 3 अपना पॉजिटिव, ठीक। आगे चलते हैं, d तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसी ने नहीं सोचा, -b/2a इधर आ रहा है और यहाँ पे भी -b/2a है, which definitely lies between 1 and 3, ये फोर्थ कंडीशन है, -b/2a 1 और 3 के बीच में आएगा, ये जो नहीं किया है वो गलत किया है, ये सोचना था तुम्हें, बाकी तो सोच ही लोगे, मैंने सोचा था, बट क्या बाकी भी नहीं सोचो तो बढ़िया है। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है, a plus 1, a minus 4 greater than equals to 0, so you got the points what, -1 and 4, plus minus plus, ठीक। f of 3 कितना था, 7a plus 8, तो कितना है, -8/7, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 मतलब उधर, f of 1 कितना आया था, लास्ट वाला केस ही देख लो, f of 1 and 3a plus 4 आया था, चलो ग्रेटर देन 0, तो डिसाइडिंग पॉइंट वाज व्हाट, -4/3 प्लस माइनस इधर चाहिए, है ना, इसमें डालते हैं, इसमें करने के लिए जगह नहीं है, कहाँ करो, इधर ही करता हूँ एडजस्ट, सो 1 लेस देन, तो -b/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -a-1 लेस देन 3, अब माइनस मल्टीप्लाई करो तीनों में, तो क्या हो जाएगा, -1 a-1 -3, समझ रहे हो, व्हेन आई मल्टीप्लाइड माइनस टू एवरीवन, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, यहाँ -3, तो साइन भी तो चेंज होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन चेंजेस,
अब क्या करना है, प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ए माइनस वन प्लस वन तो ए, यहाँ पे माइनस टू, समझ पाए, क्लियर ना। अब कंक्लूसिव चलते हैं सब मिला के। सबसे पहले माइनस वन 4, फिर आया माइनस 8/7, ठीक, इधर फिर आया माइनस 4/3 उधर, देन आ रहा है 0 -2 से लेके 0 तक, क्या आ रहा है -2 से 0, तो -2 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, क्योंकि -4/3 से नीचे होता है ना -2, 0 कहाँ पे आएगा, इधर, तो -2 से लेके 0 तक, थोड़ा ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग पार्ट ये है, सॉरी ये नहीं है, ये देखो -2 से 0 के अंदर भी है, -1 से इधर भी है, -8/7 के उधर भी है, -4/3 के उधर, तो ये है आंसर। सो व्हाट इज योर ए, ए बिलोंग्स टू -8/7 ओपन कॉमा -1 क्लोज्ड। हाउ मेनी हैव गॉट दिस आंसर, वेरी गुड। और कितनों का सही है गलती से, वेरी गुड, बहुत जन का गलती से सही है।